हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यांश एजुटेक। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड एवरीथिंग इज गुड। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस होंगे, जो भी नेक्स्ट वीडियोस होंगे, उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो गाइज आज हम आपके लिए एक वीडियो जो ये है हमारा, दिस इज फॉर अ न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन जो कि प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड PDIL ने जितनी भी वैकेंसीज जारी की हैं उस पर बेस्ड हमारा ये वीडियो होगा आज का। ओके तो आप चाहें तो इसका PDF भी जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल दैट इज विद्यांश एजुटेक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके तो हमारे साथ बने रहिएगा, स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर यू। तो स्टार्ट करने के पहले आपको एक लाइन जो है मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ वॉट एवर यू डू। देखिए, चाहे आप बिजनेस को डील कर रहे हो या फिर आप स्टडीज कर रहे हो या आप कुछ भी काम अपने करियर से रिलेटेड कर रहे हो, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। तो चलिए मेहनत कीजिए और अपनी सफलताओं को आप प्राप्त कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का दैट इज 28 अगस्त 2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी निकाली है PDIL ने, ये कंप्लीटली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जो है होगी। इसमें जो रिक्रूटमेंट होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होंगे और ये जो जॉब जो मिलेगी आपको वो 3 इयर्स तक के लिए ये वैलिड होगी। ओके, इट डिपेंड्स ऑन योर वर्किंग स्किल्स। अगर आप अच्छे से वर्क करेंगे तो इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर। तो मैक्सिमम 3 इयर्स तक के लिए जो जॉब वैकेंसीज जो है वो PDIL ने निकाली हैं। चलिए देखते हैं विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। देखिए अलग अलग वैकेंसीज जो है यहाँ पे निकाली गई हैं। ओके, डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए भी है और डिग्री इंजीनियर्स के लिए भी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए जो है डेजिग्नेशन अगर हम बात करें डिसिप्लिन की तो सिविल इंजीनियरिंग में भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पाइपिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग में भी इन्होंने वैकेंसी निकाली है। ठीक है, यहाँ पर जो है 3rd ग्रेड के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने डिमांड किया है। 2nd ग्रेड वालों के लिए 5 इयर्स का एक्सपीरियंस इनको रिक्वायर्ड है एंड 1st ग्रेड के लिए 8 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने डिमांड किया है। तो सिविल इंजीनियरिंग में आप देखें तो टोटल जो है 3 जो है यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो इस तरह से अगर हम हर एक डिसिप्लिन की बात करें तो हर एक डिसिप्लिन में टोटल करके जो है 3rd ग्रेड वाले डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए टोटल 1 वैकेंसी है, 1 पोस्ट है। और जो डिप्लोमा इंजीनियर्स 2nd ग्रेड से बिलोंग करेंगे उनके लिए टोटल 15 नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर। और जो 1st ग्रेड वाले हैं उनके लिए 9 जो है टोटल वैकेंसीज हैं। ओके, तो इस तरह से जो अगर हम बात करें तो टोटल 25 जो है वो डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए टोटल पोस्टिंग्स इन्होंने निकाली हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डिग्री इंजीनियर्स की। तो डिग्री इंजीनियर्स के लिए जो है इन्होंने निकाली है अगेन अलग अलग डिसिप्लिन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक डिसिप्लिन, चाहे हम बात करें एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की और इंस्पेक्शन एंड ऑडिट की, मैनेजमेंट सर्विसेज की, इस तरह से हर एक जो डिसिप्लिन है उसमें इन्होंने अलग अलग एक्सपीरियंस की डिमांड की है। अगेन थर्ड ग्रेड वालों के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इस तरह से 5 इयर्स और 8 इयर्स का एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिवली इन सभी ग्रेड्स वालों के लिए यहाँ पे मेंशन है जो कि रिक्वायर्ड होगा। और नंबर ऑफ जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो भी गिवन है। तो डिग्री इंजीनियर्स के लिए अगर हम बात करें तो टोटल 3rd ग्रेड वालों के लिए 10 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, और 2nd ग्रेड वालों के लिए टोटल 73 पोस्टिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और 1st ग्रेड वालों के लिए टोटल 24 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल हैं फॉर द डिग्री इंजीनियर्स। ओके, तो टोटल करके जो है 107 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल हैं फॉर डिग्री इंजीनियर्स। ओके, अभी हम बात करते हैं डिप्लोमा इंजीनियर्स। अब तक हमने देखा क्या क्या वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अब हम बात करेंगे जॉब स्पेसिफिकेशंस की। ओके, तो इफ वी टॉक अबाउट सिविल, अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग वाले डिसिप्लिन में तो वहां पे क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगी, मीन्स अगर आप ये चीजें अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन द सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए और जॉब डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे गिवन है।
ओके मतलब जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे उन्हें 3D मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए, उन्हें स्टील या फिर आरसीसी स्ट्रक्चर्स के बारे में जो उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बाकी डिटेल्स भी जो है यहाँ से आप रीड कर सकते हैं, या आप जो है पीडीएफ से भी अच्छे से इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर पाइपिंग और मटेरियल में है तो क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है, और अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीनरी में है तो उसके लिए भी जो है डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और सभी के लिए जो है यहाँ पे उनके जो करस्पॉन्डिंग जो भी जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं वो भी यहाँ पे गिवन है, तो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस ऑल्सो। ओके, अब हम बात करते हैं अदर डिसिप्लिन की भी। वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द डिप्लोमा इंजीनियर्स ओनली। ओके, तो डिप्लोमा इंजीनियर्स में हम बात करते हैं अगर, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपका डिसिप्लिन है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर आप इंस्पेक्शन एंड एनडीटी के लिए अप्लाई करते हैं देन यू शैल हैव डिप्लोमा या फिर इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास जो है इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद दिस सर्टिफिकेशन एंड विद ऑल दीज मेंशन ओवर हियर। अगर आप एसएसपी एंड क्वीसी ऑडिट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए। ओके, अगर आप फायर या इंडस्ट्रियल सेफ्टी में अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए। दिस वॉज अबाउट द डिफरेंट डिसिप्लिन्स जो यहाँ पे निकाली गई है जिनमें वैकेंसी फॉर द डिप्लोमा इंजीनियर्स। अब हम बात करते हैं कि क्या जॉब स्पेसिफिकेशंस होंगे फॉर द डिग्री इंजीनियर्स। अब हम डिग्री इंजीनियर्स के लिए जितनी भी वैकेंसीज हैं उनका हर एक जो फील्ड है, हर एक जो डिसिप्लिन है उसमें हम जॉब क्वालिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ओके, तो प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए अगर आप अप्लाई करें हैं विद फॉर द डिग्री इंजीनियरिंग तो उसमें आपको आपके पास जो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके पास केमिकल में और केमिकल टेक्नोलॉजी में। ओके, इसी के साथ अगर अब हम बात करें डिग्री इंजीनियर्स की ही, डिग्री इंजीनियरिंग में अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग वाला आप फील्ड सेलेक्ट करते हैं, अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपके पास सिविल में या फिर सिविल में एज वेल एज स्ट्रक्चरल में आपके पास जो है इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाइपिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग में अप्लाई करते हैं डिग्री इंजीनियर के तौर पर तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ओके, आगे हम इसी तरह से यहाँ पे जो हर एक जो डिसिप्लिन है उसका क्वालिफिकेशन एंड उसका जॉब डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे गिवन है। आपको जिसमें भी अप्लाई करना है, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसका क्वालिफिकेशन और उसका जो डिग्री है वो यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फॉर द एनी ऑफ योर क्वेरीज। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ में हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एज अ डिग्री इंजीनियर और अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इन सब में डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री। एक तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, अप्लाइड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी की आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए क्वालिफिकेशन में, तभी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है प्रेफरेबली केमिकल या फिर मैकेनिकल में डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग का। इसके बाद मैनेजमेंट सर्विसेज में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये डिग्रीज होनी चाहिए। इंस्पेक्शन एंड एनडीटी में एज अ डिग्री इंजीनियर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऑल दीज क्वालिफिकेशंस यू शुड पजेस। ओके ओके, अगेन हम अगर अदर डिसिप्लिन की बात करें डिग्री इंजीनियरिंग के लिए तो यहाँ पे इन्होंने एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए भी क्वालिफिकेशन दी हुई है, जॉब डिस्क्रिप्शन गिवन है। अगर आप इन सभी क्वालिफिकेशंस को आप परस्यू करते हैं, पजेस करते हैं तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, एज पर योर इंटरेस्ट। फाइनेंस में अगर आप अप्लाई करते हैं डिग्री इंजीनियर के लिए तो आपके पास सीए या सीएमए या फिर 2 इयर्स का फुल टाइम एमबीए का कोर्स होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस है तो फाइनेंस ब्रांच में आपका स्पेशलाइजेशन के साथ एमबीए कंप्लीटेड होना चाहिए। और है यहाँ पे, यानी कि इनमें से या तो सीए हो या फिर सीएमए हो या फिर 2 इयर्स का एमबीए फाइनेंस में आपके पास ये डिग्री होना चाहिए। ओके, और इसमें एक और चीज यहाँ पे मेंशन है कि जिन लोगों के पास जो है स्पेशलाइजेशन ड्वेल स्पेशलाइजेशन है या फिर जनरल एमबीए है वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको फाइनेंस में ही इसमें एमबीए किया होना जरूरी है टू अप्लाई फॉर दिस पोस्टिंग। ओके ओके, तो अगर अब हम आगे बात करें इसमें
तो यहाँ पे हमें बताया गया है अब एज क्राइटेरिया। अब तक हमने देखा कि क्या डिसिप्लिन होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन पर्टिकुलर कौन से फील्ड की है। अगर आप उस क्वालिफिकेशन को पजेस करते हैं तो अब आप अपना एज क्राइटेरिया भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, और क्या इनका मंथली बेसिस जो सैलरी रहेगा वो भी यहाँ पर मेंशन है। मींस अगर आप जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांगा है 3rd ग्रेड वालों के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने डिमांड किया है, ठीक है। चाहे आप जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें या फिर आप जो डिप्लोमा इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं 3rd ग्रेड में, तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस तो एक तो आपके पास होना चाहिए 3rd ग्रेड में, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए आपका 2 इयर्स का। ये जो वैलिड होगा ना एक्सपीरियंस, वो 30 जून 2022 तक के अकॉर्डिंग वैलिड होना चाहिए। ओके, 30 जून 2022 तक के अकॉर्डिंग आपकी ये डिटेल्स जो है वो मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं फिलहाल डिप्लोमा इंजीनियर्स की, और यहाँ या फिर उनके इक्विवेलेंट अगर आप कोई पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर डिग्री इंजीनियर्स की बात करें तो वो वाली डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो गिवन है 3rd ग्रेड वालों के लिए दैट इज 37 इयर्स इन केस ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड इक्विवेलेंट, जबकि डिग्री इंजीनियर्स में जो एज क्राइटेरिया है 3rd ग्रेड के लिए दैट इज 32 इयर्स। ओके, इसी तरह से 2nd ग्रेड के लिए जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग एज वेल एज डिग्री इंजीनियरिंग दोनों में जो है हमें एज क्राइटेरिया गिवन है, एंड सिमिलरली इट इज गिवन फॉर 1st ग्रेड कैंडिडेट्स ऑल्सो। ओके, और अगर आप बात करें कि नोएडा एंड इंस्पेक्शन ऑफिस चाहे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद वाले के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो मंथली उसमें आपको पे किया जाएगा 3rd ग्रेड वालों को इट विल बी 26,600, और 2nd ग्रेड वालों का ये अमाउंट रहेगा, और 1st ग्रेड वालों के लिए ये वहां पे पेमेंट स्ट्रक्चर रहेगा। ये है बात डिप्लोमा इंजीनियरिंग की। और अगर आप डिग्री इंजीनियर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो मंथली सैलरी वाला जो क्राइटेरिया रहेगा वो ये रहेगा। और अगर आप वडोदरा ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वडोदरा ऑफिस में मतलब अगर आपको पोस्टिंग मिलती है तो वहां पर आपका जो है सैलरी क्राइटेरिया मंथली बेसिस पर ये रहेगा। क्लियर है? ओके, तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन्ड हैं। इसके अलावा जो है गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3% राउंडेड टू नेक्स्ट रुपीज 10 on the consolidated remuneration on each completed year of service and this shall be given। ओके, मतलब हर उसमें जो है आपको नेक्स्ट जो होगा उसमें आपको 3% राउंड ऑफ करके जो है इतना इंक्रीमेंट ये प्रोवाइड करेंगे फिर पीडीआई की तरफ से। ओके, ये आफ्टर सिलेक्शन की बात है। और एज रिलैक्सेशन में भी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो मेंशन एज क्राइटेरिया है इसमें भी जो SC ST या OBC या फिर जो PWD से बिलोंग करते हैं या फिर जो भी एक्स सर्विसमैन वाले जो एप्लीकेंट्स हैं उनको जो है यहाँ पे एज क्राइटेरिया गिवन है कि लाइक SC ST वालों को तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और OBC वाले जो कैंडिडेट्स होंगे 5 इयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है वो तो SC ST कैंडिडेट्स को गिवन होगा, और 3 इयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है वो OBC कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, और जो PWD से बिलोंग करते हैं उन्हें 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे होगा। मतलब जो एज क्राइटेरिया है उससे भी वो रिस्पेक्टिवली 3 इयर्स या 5 इयर्स या फिर 10 इयर्स का उनको एक्स्ट्रा एज अगर उनका एक्सटेंड करता है आगे होता है अपर है उससे तो वो भी वैलिड होगा। बट इसमें कंडीशन ये है कि उनका जो एज है वो लाइक इट शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एज रेंज। ओके, वो अभी हम देखेंगे इसको आगे कि ऑलमोस्ट 56 या उससे अबव वो एज उनकी नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ अभी हम आगे देखेंगे। और जनरल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो जनरल कंडीशंस इसमें ये हैं कि लाइक आपका जो स्कोर रहेगा इसमें वो ये बताया हुआ है हमें कि क्वालिफाइंग जो डिग्री या डिप्लोमा होगा उसका जो आपका मिनिमम मार्क्स जो है वो 60% होना चाहिए। क्वालिफाइंग जो है मिनिमम किसी ऑथोराइज रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ये जितने भी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे हमने अब तक देखी हैं आगे इस वाले स्लाइड में और प्रीवियस स्लाइड्स में भी, तो वो क्वालिफिकेशन जो है वो सभी में मिनिमम 60% तो होनी चाहिए, और SC ST का जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 55% होना चाहिए। तो SC ST को जो है 5% का इसमें रिलैक्सेशन है एक तरह से। और इसमें ये भी बताया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो 60% है ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिन्होंने CA या ICWA पास आउट किया हुआ है, उनके लिए 60% वाला जो क्राइटेरिया है वो वैलिड नहीं है।
ओके इसके अलावा जो है जो भी आपका परसेंटेज आप फिल करेंगे, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको परसेंटेज राउंड ऑफ करके नहीं करना है, आपको एकदम एग्जैक्ट परसेंटेज, आपको डेसिमल्स के बाद जो पॉइंट्स हैं वो 2 डिजिट्स तक आपको एग्जैक्ट फिलअप करना है, आपको खुद से उसे कुछ राउंड ऑफ नहीं करना है, अदरवाइज आगे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स फिर जो है क्रिएट हो सकती हैं। ओके तो जो आपका एक्यूरेट डिटेल्स हो वही आप इसमें फिल करें। ओके फाइन। अभी नेक्स्ट इसमें अगेन डिटेल्स जो है आपसे शेयर की हुई है, ठीक है, डिटेल्स यहाँ पे हमें शेयर की हुई है। और द कट ऑफ डेट, एक और चीज यहाँ पे आप देखिएगा कि जो कट ऑफ डेट जो आप कैलकुलेट करेंगे ना मैक्सिमम एज के लिए, मतलब जो मैक्सिमम एज आपकी जो कंसीडर की जाएगी या जो पोस्ट क्वालिफिकेशन जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो 30 जून 2022 तक के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए। ओके तो इस डेट के अकॉर्डिंग आप अपना एज क्राइटेरिया और पोस्ट क्वालिफिकेशन का जो एक्सपीरियंस है वो प्रिपेयर्ड रखें या उसको उसके अकॉर्डिंग आप वेरीफाई करें। ठीक है, इसके बाद में हमें इसमें और भी डिटेल्स जो हैं वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। और एक और बात यहाँ पर ये है कि the another thing is that the candidate seeking benefits of reservation under EWS से जो बिलोंग करते हैं उनका जो फॉर्मेट रहेगा वो प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए और उनका हेडिंग जो होना चाहिए दैट शुड बी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। वो तो आप जब मतलब इस हेडिंग के साथ आपको अपने ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना है अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और डेट आपको ध्यान रखनी है कि 30 जून 2022 तक के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओके और दूसरी बात इसमें ये है कि आपको ये जो भी डिटेल्स हैं कि किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए या जो भी डिटेल्स आपको उसमें डालनी है वो आप इस वेबसाइट पे www.pdilin.com से आप जो है लॉग इन करके वहां पे आप सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। ओके तो अगर हम फाइनली समराइज करें तो टेंटेटिव वैकेंसीज और कैटेगरी वाइज यहाँ पे फिर से गिवन है कि लाइक अगर आप फर्स्ट ग्रेड इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 8 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए। एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वैसे तो 24 है। 24 को अगर हम देखें तो अनरिजर्व्ड यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 10 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओबीसी वालों के लिए इन्होंने 5 वैकेंसीज निकाली हैं, एससी के लिए अगेन 5, एसटी के लिए 1 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से जो है हर एक कैटेगरी की यहाँ पे आपको वैकेंसीज गिवन है इंडिविजुअली हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स हैं और प्रोसीजर जो है पूरा आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और पीडीएफ से भी आप देख सकते हैं। एंड सिर्फ वही कैंडिडेट्स जो हैं टीए इज ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ट्रैवलिंग अलाउंस का भी इन्होंने दिया हुआ है कि जो एचआर देखिए ओनली टू द कैंडिडेट ड्यूली शॉर्टलिस्टेड बाय एचआर और कंसर्न आइडेंटिंग डिपार्टमेंट एंड अपियर्ड बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड। मतलब ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस जो होगा ये चीजें बाद में आपको बता दी जाएंगी, प्रोसेस बता दिया जाएगा, एचआर आपको जो भी होगा अकॉर्डिंगली गाइड आपको उसके लिए कर देंगे और उसके लिए आपको फिर टीए फॉर्म जो है वो प्रिपेयर करना है, वो फिल करना है और उसकी डिटेल्स भी जो है अभी हम वो उसका फॉर्मेट भी अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि अगर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म बनाना है एनेक्सर 1 के अकॉर्डिंग तो वो कैसे बनेगा, क्या डिटेल्स आपको उसमें फिल करनी है। सिर्फ इंडियन ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है पोस्टिंग और ट्रांसफर के बारे में गिवन है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड और ट्रांसफर्ड एट एनी प्रोजेक्ट साइट्स ऑल ओवर इंडिया। आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है और आपकी जो जॉब होगी उसके लिए यहाँ पर जो है ये जो पीडीआईएल अथॉरिटी है वो पूरी तरह से उनके पास अथॉरिटी है आपकी जॉब को वो चाहे तो आपको आपकी जॉब का जो है रिन्यूअल भी कर सकते हैं। अगर आप 1 ईयर तक अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, अगर आप सिलेक्शन के 1 साल बाद तक अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो आपके जॉब को रिन्यू करके उसको 3 इयर्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं या 2 इयर्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पीडीआईएल ने जो ये जॉब वैकेंसी निकाली है दिस इज फॉर मैक्सिमम ऑफ अप टू 3 इयर्स। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट ईयर जॉब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है वो रिन्यू करेंगे। तो पूरी अथॉरिटी जो है वो पीडीआईएल के पास है, बिना कोई रीजन दिए भी वो आपको डिस्कार्ड कर सकते हैं, आपको फायर कर सकते हैं। ओके, तो आप अपना बेस्ट दीजिएगा और जिसमें भी आपको अप्लाई करना है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीजर एक्सप्लेन्ड है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको गिवन है वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा और जो आपका ईमेल आईडी है उसको आप प्रॉपरली जो है उस पर आप टाइम टू टाइम फिर आफ्टर एप्लीकेशन
नोटिफिकेशन चेक करते रहिएगा, क्योंकि जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहीं पे आपको सारे अपडेट्स मिलने हैं। ओके, वहीं पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे गिवन है, फीस इज गिवन दैट इज कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ ₹800 फॉर जनरल को 800 का जो है यहाँ पे फीस मेंशन है, और ओबीसी के लिए 400 का है, और SC ST EWS के लिए भी 400 है, दैट इज एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड सर्विस चार्जेस। ओके, और आप पेमेंट जो है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और इस तरह से ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ पे 10th और 12th बोर्ड सर्टिफिकेट चाहिए, और डेट जो है वो 30 जून तक के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आपने पास्ट में अगर आपका कोई जॉब रहा है तो पास्ट एम्प्लॉयमेंट का आपके पास वो होना चाहिए डॉक्यूमेंट, और अगर आप करंट में कुछ जॉब कर रहे हैं तो उस करंट वर्किंग एक्सपीरियंस या करंट एम्प्लॉयमेंट का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स जो है वो आप रेडी रखें, सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें आपके। और इसके अलावा एनी अदर सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल्स, अगर आपके पास मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है या कुछ भी आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी एक अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, या जो आपको और इम्प्रेसिव आपके लिए हो सकता है इंटरव्यू के दौरान, तो आप अपने वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर रखिएगा। और एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको इंटरव्यू के दौरान अपने साथ कैरी करना है, अपने साथ रखना है। ओके, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसकी जो लास्ट एप्लीकेशन डेट जो है दैट इज 28 अगस्त 2022। तो जल्दी ही आप इसको अच्छे से डिटेल्स को चेक करके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर दीजिए, और इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने दीजिए। और एज वी डिस्कस, जो टीए जो ट्रैवलिंग अलाउंस जो बनता है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। आपको वहां पे अपना नेम, पोस्ट जिसके लिए आपने इंटरव्यू अटेंड करना है, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे शेयर करनी होंगी। ओके, तो ये इसका एक फॉर्मेट भी हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप कि यू जस्ट लाइक द डिटेल्स वी आर शेयरिंग विद यू। तो आपका जो भी रिव्यू है, जो भी आप कहना चाहते हैं, फीडबैक अपना हमारे कंटेंट्स पर, या आने वाले टाइम में आप किस टॉपिक पे पर्टिकुलर कंटेंट चाहते हैं, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं थ्रू द कमेंट सेक्शन। और हमारा, एज वी ऑलरेडी टोल्ड यू, आप हमें टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या आप आगे भी अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया जो हमने आपके लिए क्रिएट किया है, और इसे शेयर करना भी ना भूलें, ताकि जो भी और आपके फ्रेंड्स हैं वो भी एज पर देयर रिक्वायरमेंट अप्लाई कर सकें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।